मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। होप आप लोगों ने कल जो मैंने बैंक निफ्टी के व्यूज शेयर किए थे अपने टेलीग्राम के चैनल में, आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे। आज हम लोग टीसीएस के बायबैक के बारे में बात करेंगे, जिसमें कई लोगों की कुछ क्वेरीज हैं, उसको एड्रेस करेंगे। तो चलते हैं सीधे टीसीएस के चार्ट्स के ऊपर। तो अभी हम टीसीएस के डेली चार्ट पे हैं। आप देखेंगे टीसीएस पिछले 2 दिन से भाग रहा है, जबकि मार्केट नीचे थी यहाँ पर कल बुरी तरह से, फिर भी टीसीएस राइज कर रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि टीसीएस के मैनेजमेंट ने संडे को, दैट मीन्स 13 को बायबैक की डेट अनाउंस करी थी कि वो बायबैक करेंगे 23 को, विच इज़ अराउंड 10 days फ्रॉम नाउ। टीसीएस क्लोज हुआ था 20 मे बी फ्राइडे को एट 3700 अप्रॉक्सीमेटली, और टीसीएस का बायबैक जो अनाउंसमेंट हुआ है दैट इज़ 4500 के करीब, 4500 रुपीज़, विच इज़ अनाउंसमेंट प्राइस ऑफ बायबैक कि टीसीएस 2500 रुपीज़ में बायबैक करेगा, जो कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 37 से 4500 तक अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपये की जंप है पर शेयर। तो अब आप देख रहे होंगे टीसीएस पिछले 2 दिन से भाग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत लोग सोच रहे हैं कि वो 3700, 3800 या 3900 के करीब बाय कर लेते हैं, राइट? तो उनको 800 रुपये का करीब प्रॉफिट हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि टीसीएस की डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई तो उतनी ही है शेयर्स की, सो वो प्राइस डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइस उसका राइज करने लग गया। अब टीसीएस के लिए बायबैक के लिए कौन एलिजिबल होगा? जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। बायबैक के लिए वही एलिजिबल होगा जिसके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में 22 नाइट क्लोजिंग तक उसके अकाउंट में टीसीएस के शेयर्स होंगे। दैट मीन्स आपको 19 से संडे, 19 सैटरडे, तो आपको 18 तक टीसीएस के शेयर खरीद लेने हैं, 18 फेब तक, ताकि T+2 के हिसाब से टीसीएस 22 को आपके अकाउंट में हो। तो अब क्या होगा कि आप अगर 18 को टीसीएस के शेयर खरीद लेते हैं, दैट मीन्स 22 तक आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, तो आप 23 को बायबैक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब आपको कितने शेयर खरीदने हैं? मैक्सिमम आप 44 शेयर खरीद सकते हो 4500 रुपीज़ के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल 4500 रुपीज़ अगर आप देखते हो जो बाईबैक प्राइस है, उसके हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय 44 देखेंगे, अगर आप, क्योंकि आप 44 शेयर ही खरीद सकते हो, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली आता है 1.98 लाख रुपीज़, विच इज़ लेस देन 2 लाख रुपीज़। तो आप रिटेल कैटेगरी में आ जाओगे। अगर आपने 45 शेयर खरीद ली तो आप 2 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, तो आप रिटेल कैटेगरी से बाहर होकर एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे, जिसमें नंबर ऑफ अलॉटमेंट इज लेस। सो आपको मैक्सिमम 45 शेयर्स आपके अकाउंट पे होने चाहिए। मैक्सिमम, कम कितने भी हो सकते हैं, 1 या 45, 44। सो मैक्सिमम 44 शेयर्स आपके अकाउंट में होने चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर द बाईबैक इन रिटेल कैटेगरी। तो ये क्लियर हो गया अपने को कि टीसीएस 2 दिन से क्यों भाग रहा था, हमें कब टीसीएस के शेयर लेने चाहिए और कितने शेयर मैक्सिमम लेने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने शेयर बाईबैक होंगे टीसीएस के आपके अकाउंट से। मान लीजिए आपने 44 शेयर या 40 शेयर ले लिए एज ए राउंड फिगर, तो आपके अकाउंट से कितने शेयर बाईबैक होने चाहिए? आपके अकाउंट से अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली, तो टीसीएस का हिस्ट्री में रहा है अप्रॉक्सीमेटली 100% बाईबैक हो जाता है। मतलब आपने अगर 40 शेयर से अप्लाई किया है, तो आपके 40 शेयर टीसीएस बाईबैक कर लेगा। ऐसा क्यों होता था? बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम होती थी। जो बाईबैक प्राइस है उसमें और स्पॉट प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 50-100 पॉइंट्स का डिफरेंस होता था। तो वो बाईबैक हो जाता था 100%, क्योंकि एप्लीकेशंस कम होती थी। बट आज के केस में क्या है, अगर अभी का प्राइस देखें विच इज़ 38, 34, तो बहुत बड़ा गैप है। तो बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे सो दैट उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और बाईबैक के लिए अप्लाई कर सकें। तो दैट मीन्स कि आपको अप्रॉक्सीमेटली एज पर दिस डेटा इफ यू गो, तो अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50% के करीब आपका बाईबैक हो सकता है। बिकॉज अभी अगले 2 दिन में भी भागेगा टीसीएस का शेयर, शायद एक्सपेक्टेड है कि वो अगले 2 दिन में भागेगा, तो 40 से 50% का बाईबैक हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आपने 40 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है टीसीएस के बाईबैक के लिए, तो आपके अराउंड 20 शेयर्स बाईबैक हो जाएंगे। सो विच इज़ 800 का अगर फिगर माने, तो 3800 से लेकर 4500 तक
अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपये का फ़ायदा आपके 20 शेयर्स में होगा। सो 20 मल्टीप्लाइड बाय 700, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 14,000 रुपीज़ का आपको फ़ायदा होगा अगर आपने 40 शेयर्स ले रखे हैं तो। ओके, होप मैंने क्लियर कर दिया होगा। सो तीन थ्री इन अ नटशेल इफ यू सी, 3 पॉइंट्स मेजरली। टीसीएस का शेयर आपको 18th तक ले लेना है। 18th इज फ्राइडे, सो दैट कि T+2 के हिसाब से आपके अकाउंट पे 22 तक क्रेडिट हो जाए शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में। आपको लेस देन 44 क्वांटिटी लेनी है, 44 या लेस देन 44, सो दैट आप HNI कैटेगरी में ना जाएं, आप रिटेल कैटेगरी में ही रहें, राइट। और आप जितने चाहो उतने, मतलब उसमें से आप जितने चाहो उतने का बायबैक अप्लाई कर सकते हो। आपने अगर 40 शेयर्स लिए तो 40 शेयर्स का बायबैक अप्लाई कर सकते हो। होप मैंने आपको पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज ऑन दिस, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैंने टीसीएस के बारे में कई बार अपने टेलीग्राम के चैनल में, जो कि फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर डाल दूंगा, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। उसमें कई बार मैंने टीसीएस के बारे में कहा है। टीसीएस जब से बायबैक अनाउंस हुआ है तब से मैं टीसीएस में काफ़ी बुलिश हूँ। और टीसीएस एनीवेज एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो कि फ्यूचर इसका अच्छा लिखता है। सो उसमें हम होल्ड भी कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, दैट इज़ नॉट अ चैलेंज। सो आई एम पॉजिटिव कि होपफुली 18th तक जितने भी चाहें उतने शेयर खरीद के आप रख सकते हैं अपने अकाउंट में, टू बी एलिजिबल फॉर द बाईबैक। थैंक्स, hope I've made the points clear. Thanks, happy trading and see you soon.